मार्केट में वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके सोलर इन्वर्टर आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो माइक्रोटेक कंपनी है वो काफ़ी पुरानी है और इसके आपको नॉर्मल और सोलर दोनों तरह के इन्वर्टर देखने को मिलते हैं। और मैंने भी माइक्रोटेक कंपनी का नॉर्मल इन्वर्टर का यूज़ किया है और अभी भी मेरे घर पे वो चल रहा है। हालांकि मेरे पास अभी सोलर इन्वर्टर है, लेकिन एक दूसरा सेक्शन है जहां पर मैंने उसको यूज़ किया हुआ है। तो जिसको भी माइक्रोटेक कंपनी का सोलर इन्वर्टर खरीदना है उसके लिए ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको अलग अलग साइज के इनके इन्वर्टर के बारे में बताने वाला हूँ, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ, कौन से इन्वर्टर में कौन सी टेक्नोलॉजी है और कौन सा आपको लेना चाहिए। हालांकि इन्वर्टर तो सारे अच्छे ही होते हैं, लेकिन कुछ इन्वर्टर कम इफिशियंट होते हैं, कुछ ज्यादा इफिशियंट होते हैं, लेकिन उनकी प्राइस भी ज्यादा होती है, इसीलिए काफी लोग उनको परचेज नहीं कर पाते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर रहता है कि कौन सा आपके बजट के अंदर आता है। तो यहाँ पर इन्वर्टर के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये इन्वर्टर होते हैं इनमें आपको ऑलमोस्ट सभी में ऑलमोस्ट सेम ही फीचर देखने को मिलते हैं जो कि दूसरी ब्रांड के इन्वर्टर में आते हैं। हालांकि कुछ जो फीचर होते हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो फीचर होते हैं वो सभी इन्वर्टर में मिल जाते हैं। जैसे कि आपको यूपीएस और इको मोड मिलता है, वो सभी में मिल जाता है। मोस्टली इन्वर्टर प्योर साइन वेव आउटपुट वाले होते हैं। मोस्टली इन्वर्टर के अंदर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये हर एक इन्वर्टर के बारे में अलग अलग बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए मैं आपको पहले ही ये बता देता हूँ। आगे इनके बारे में सिर्फ इनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इनके 1 kVA के इन्वर्टर से। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 10 kVA तक के इन्वर्टर तक को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम इनके सभी मॉडल के बारे में नहीं बताएंगे जो मोस्टली यूज होते हैं और जिन्हें आप अपने घर पर या अपने ऑफिस वगैरह में, स्कूल वगैरह में लगा सकते हैं। उन्हीं मेन इन्वर्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके 1 kVA के इन्वर्टर के बारे में। तो यहाँ पर 1 kVA का इनका MPPT मॉडल आता है। मोस्टली कंपनियां 1 kVA का MPPT इन्वर्टर बनाती है, लेकिन ये जो इन्वर्टर है वो डबल बैटरी का है। तो इसके ऊपर आपको 2 बैटरियां लगाकर अपना 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार करना पड़ता है और इसके ऊपर आप 1 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसकी VOC रेंज है वो 60 वोल्ट से लेकर 170 वोल्ट है। यानी इसके ऊपर आप पोली, मोनो हाफ कट या बाइफिशियल कोई भी पैनल बड़ी ही आराम से लगा सकते हैं। चाहे आप 500 वोल्ट के 2 पैनल भी इसके ऊपर बड़ी आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो मार्केट के अंदर लगभग 13,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। अभी जो इसका प्राइस है वो आपको ज्यादा लग सकता है क्योंकि जो इसकी लोड कैपेसिटी है वो आपको 1 kVA दिख रही है, लेकिन आप इसके अंदर जो कंट्रोलर देख रहे हैं वो MPPT टेक्नोलॉजी का है और उसकी VOC भी काफी हाई दी गई है। तो जो कंट्रोलर होता है वही कॉस्टली होता है, इसीलिए जो इसकी कीमत है वो लगभग 12 से 13,000 रुपए है। और यहाँ पर अदर कंपनियों में भी जो आपको इन्वर्टर मिलते हैं 1 kVA के MPPT के, वो इसी प्राइस रेंज के ऊपर देखने को मिलते हैं। और अगर आप जाना चाहते हैं PWM की तरफ तो वहां पर आपके कुछ पैसे बच सकते हैं। यहाँ पर आपको इनका 2035 मॉडल देखने को मिलता है जो कि डबल बैटरी का ही है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो पैनल कैपेसिटी है वो 1200 वोट हो जाती है और लोड कैपेसिटी है वो 1735 VA हो जाती है। हालांकि ये लोड कैपेसिटी और पैनल कैपेसिटी के मामले में उससे कहीं अच्छा आपको देखने को लग रहा है, लेकिन जो इसका कंट्रोलर है वो इतना एफिशिएंट नहीं है। जो इसका कंट्रोलर है वो MPPT के मुकाबले बहुत ही कम एफिशिएंट है। तो सोलर पैनल के मामले में ये उससे थोड़ा सा कम रह जाता है। हालांकि यूज आप इसका भी कर सकते हैं। ये आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा लगभग 10 से 12,000 रुपए के रेंज के अंदर। बात करते हैं इनके दूसरे इन्वर्टर की, जो कि है 2 kVA का MPPT इन्वर्टर और इसकी लोड कैपेसिटी 2 kVA है, पैनल कैपेसिटी 2 किलोवाट है और VOC रेंज की बात करें तो वही 60 वोल्ट से लेकर 170 वोल्ट है। ये मार्केट के अंदर आपको मिल जाता है लगभग 22,000 रुपए में और यहाँ पर इसकी भी कीमत आपको ज्यादा लग सकती है। तो आप इन्हीं का ले सकते हैं दूसरा PWM मॉडल जो कि है 2550 और ये भी डबल बैटरी का ही मॉडल है, जिसकी लोड कैपेसिटी तो 2200 VA है और पैनल कैपेसिटी 1800 वोल्ट है और VOC लगभग 50 वोल्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो MPPT मॉडल है उससे इसके अंदर काफी कम पैनल कैपेसिटी दी गई है और काफी कम भी VOC रेंज दी गई है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये PWM टेक्नोलॉजी का है और ये मार्केट में आपको लगभग 15,000 रुपए में मिल जाता है। तो यहाँ पर आपके पैसे बच सकते हैं। इससे अगला आता है फिर से इनका MPPT 3 kVA का मॉडल, जिसके ऊपर आपको 4 बैटरियां लगानी पड़ती है और 3 किलोवाट के आप पैनल लगा सकते हैं। और VOC रेंज की बात करें तो इसके अंदर भी आपको 60 वोल्ट से लेकर 170 वोल्ट की VOC रेंज मिलेगी और प्राइस की बात करें तो लगभग 32,000 रुपए में ये मिल जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो बिल्कुल इसको जस्टिस करती है, क्योंकि अदर ब्रांड के जितने भी इन्वर्टर आते हैं, हम लुमिनस का भी लें तो जो उनका 3 kVA का सोलर वाटर प्रो PCU आता है वो भी 35,000 रुपए के रेंज के अंदर आता है। तो इसकी प्राइस रेंज है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर आप इनके PWM इन्वर्टर की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको मिलता है 4050 मॉडल जो कि 3200 VA लोड कैपेसिटी के साथ में आता है और 3600 वोल्ट की पैनल कैपेसिटी के साथ में आता है। और VOC रेंज की बात करें तो लगभग 100 वोल्ट की VOC रेंज आपको उसके अंदर देखने को मिलती है। और प्राइस की बात करें तो लगभग 28,000 रुपए की रेंज के अंदर वो मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पैनल कैपेसिटी और लोड कैपेसिटी है वो आपको MPPT से थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है, जैसे कि आपको 1 kVA वाले में मिल रही थी। लेकिन जो इसका सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो फिर से MPPT के मुकाबले इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। हालांकि इसके ऊपर आपको पैनल ज्यादा लगाने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर आप 600 वोल्ट के अधिक पैनल लगाएंगे तो जो आपका
600 वोट का खर्चा है वो लगभग 15,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप MPPT लेकर अपना वो खर्चा भी बचा सकते हैं, क्योंकि जो MPPT टेक्नोलॉजी के सोलर चार्ज कंट्रोलर होते हैं वो PWM के मुकाबले अप टू 30% एक्स्ट्रा पावर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सोलर पैनल से। तो वहां पर MPPT का आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। इससे अगला आता है इनका 5 kVA का मॉडल, जो कि MPPT टेक्नोलॉजी के अंदर ही है और 5 kVA की लोड कैपेसिटी के साथ आता है। 5 किलोवाट की पैनल भी आप लगा सकते हैं और 4 बैटरियां ही इसके ऊपर लगती है। VOC रेंज की बात करें तो लगभग 190 वोल्ट की VOC रेंज दी गई है, जो कि काफी अच्छी VOC रेंज है। और प्राइस की बात करें तो लगभग 55,000 रुपए में आपको मिल जाता है। तो जो प्राइस यहाँ पर बताया जा रहा है वो आपको लोकल मार्केट के हिसाब से बताया जा रहा है। कहीं पर ये 2-4 हजार एक्स्ट्रा हो सकता है, कहीं पर ये 2-4 हजार कम भी हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी मार्केट के ऊपर। इससे आप 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन लोड 5 किलोवाट का नहीं चला पाएंगे। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा इनका नेक्स्ट जो इन्वर्टर है 8070, जो कि 96 वोल्ट के ऊपर काम करेगा, यानी कि 8 बैटरी आप उसके ऊपर लगानी पड़ती है और 7500 लोड कैपेसिटी के साथ में आता है। 7680 वोल्ट की पैनल आप लगा सकते हैं और 280 वोल्ट की VOC रेंज मिलती है। तो यहाँ पर इसके ऊपर आप 6 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं और 7680 वोल्ट के पैनल लगा सकते हैं। तो ये जो इन्वर्टर है वो वैसे तो 7.5 किलोवाट के सिस्टम के लिए है, लेकिन 5 किलोवाट का लोड अगर आपको चलाना पड़ता है देन आपको यही इन्वर्टर लेना पड़ता है। ये आपको मार्केट के अंदर मिलेगा लगभग 75,000 रुपए में। और इनसे अगला इनका आता है 10,070 और ये 10 बैटरी के ऊपर ऑपरेट होता है और इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो 10 kV है। पैनल कैपेसिटी 9250 है, लेकिन ये MPPT टेक्नोलॉजी का है। तो अगर आप इसे PWM के 10 kV के मॉडल के साथ में कंपेयर भी करते हैं तो भी ये ही ज्यादा उससे एफिशिएंट रहने वाला है। तो यहाँ पर ये जो इन्वर्टर है वो लगभग 1 लाख रुपए में आपको मिल जाता है। तो ये थे इनके कुछ पॉपुलर इन्वर्टर जिनका उपयोग आप घर पर, ऑफिस में, स्कूल में, कहीं पर भी कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में आपको दूसरी कंपनियों के इन्वर्टर के बारे में बताया जाएगा। अगर आप किसी ब्रांड के इन्वर्टर के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे।